with the new lessons, that is the lost spring. Lost spring, actually there are two parts in this, and lost spring means actually stolen childhood. During childhood, because of the poverty and all, many students, many children, instead of going to school, they just go for work. मतलब बच्चों को काम पर जाना पड़ता है. That is because of the financial condition of the family in India, especially in India. Actually, that is a problem of child labor. Child labor. Okay, it is, and there are two stories. एक स्टोरी में एक्चुअली एक साहिब आलम होता है, एंड ही इज बेयर फुटेड, ही मूव्स हियर एंड देयर जस्ट टू कलेक्ट द गार्बेज कलेक्ट करता है, एंड दैट इज द ओनली वे ऑफ देयर अर्निंग लिवलीहुड. अपनी आजीविका कमाते हैं. इवन देयर पेरेंट्स आल्सो दे आर डूइंग द सेम थिंग, कलेक्टिंग गार्बेज एंड ऑल. बट फॉर द चिल्ड्रन, collecting garbage collect करना, it is just means of entertainment and have some money. कुछ पैसे थोड़े से हो जाए और एक एंटरटेनमेंट, बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. दैट इज देयर पेरेंट्स दे आर डूइंग, बट दे आर आल्सो हैविंग द सेम ऑक्यूपेशन. उनका भी वही ऑक्यूपेशन है. ओके, दूसरा पार्ट है, इट इज रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद. जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है इन यूपी, इट इज इन उत्तर प्रदेश. वहाँ पर जो बैंगल मेकिंग, बैंगल पूरे वर्ल्ड में वहाँ से सप्लाई होती है. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस, उनकी खुद की क्या कंडीशन है. मीन्स दे आर डूइंग ए वेरी ऑस्पिशियस, एक बहुत ही शुभ काम करते हैं, जैसे चूड़ियाँ एंड ऑल दिस थिंग. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन आवर ट्रेडिशन, इन आवर रिलीजन, इन आवर कल्चर. लेकिन उनकी अपनी कंडीशन क्या है, वी विल गो थोरोली इन दिस. So before we start, first I'll go for the introduction part and a brief summary. Brief summary, if you listen this one, अभी lesson teaching नहीं होगा, it is only brief summary. It is in two part. दो part में है ये. Now first we will start with the lost spring. जो first part है हमारा इसका, that is it is regarding साहिब आलम. साहिब आलम होता है एनिस जंग. एनिस जंग इज द राइटर ऑफ दिस वन. इसकी राइटर होती है, वो हमेशा उसको मिलती है साहिब आलम को. एनिस जंग कम्स अप्रोच साहिब एवरी मॉर्निंग. हर मॉर्निंग साहिब से मिलती है. एंड ही कैन बी स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स. गार्बेज में कभी कभी ये सोचता है कि गोल्ड उसको मिल जाए या सिल्वर मिल जाए, सो दैट ही कैन अर्न सम मनी, जिससे उसको काफी पैसा कमाया जाए. He came from Dhaka. वो अपने बारे में बताता है. Actually they are from Dhaka and they are settled in the periphery of Delhi. दिल्ली की चारों सीमाओं पर. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कैपिटल है, मतलब वहाँ पर पेरिफेरी पे होते हुए भी वो बहुत दूर है. बहुत दूर का मतलब कहना चाहता है they are away from the basic facilities of the human being. ह्यूमन बीइंग के लिए जो बेसिक फैसिलिटी हैं उनसे बहुत दूर है. Whereas they are on the periphery of New Delhi. न्यू दिल्ली की जो पेरिफेरी में है. अब वो अपने बारे में बताता है कि कहाँ से आए हैं. दे आर फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. और कैसे आए, व्हाट वाज द रीजन देयर, वहाँ पर क्या कारण था. ही केम फ्रॉम ढाका. ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड होम. उसको अपने घर की याद नहीं है. एंड ही डज नॉट गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाता है. एक्चुअली इट इज लॉस्ट चाइल्ड. दैट्स व्हाई इट इज द टाइटल इज लॉस्ट चाइल्ड. मींस स्टोलन चाइल्डहुड. उनकी नॉट लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोलन चाइल्डहुड. स्टोलन चाइल्डहुड. There is no school in his neighborhood. उसके neighborhood में कोई स्कूल नहीं है. His full name is साहिब आलम. उसका, see, it is a just one sort of remarks here, irony you can say. And his name is साहिब आलम. साहिब आलम means the owner of universe, this universe का. It means the lord of universe. But he is barefooted. वो बिल्कुल नंगे पाँव, without anything. He is just roaming in the street. गलियों में घूमता है इन द पेरिफेरी फॉर स्काउंजिंग द गार्बेज. गार्बेज को सर्च करते हुए, समथिंग इन द गार्बेज ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट. देयर इज नो स्कूल. हिज फुल नेम इज साहिब आलम. इट मींस द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. बट ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस. उसको उसके नाम का पता नहीं है, मीनिंग क्या है. ही रोम्स अबाउट इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है. एंड दे आर एन आर्मी ऑफ बेयरफुटेड बॉय. आर्मी ऑफ ग्रुप ऑफ बेयरफुटेड बॉय. मतलब बेयर फुटेड, विदाउट शूज एंड ऑल, नंगे पाँव घूमते रहते हैं. उनकी पूरी एक बटालियन टाइप. दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट होम. मतलब फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग दे कम, दे सर्च समथिंग इन द गार्बेज एंड ऑल. वहां से कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और वो चले जाते हैं आफ्टरनून में. दे लिव इन
perpetual state of poverty, perpetual extremely state of poverty, unending poverty, मतलब उनकी poverty का कोई end नहीं हो सकता, because they continue in the same state, उसी state में उसी condition में वो काम करते रहते हैं, just they have hands to mouth, बस जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं, and cannot afford even shoes, उनके पास shoes भी नहीं है, that's why it is barefooted it was called, and the other boys wear shoes, दूसरे तो पहनते हैं, but of the rag picker like Saibe remains shoeless, Saibe shoeless remain मतलब is barefooted, बिना पाँव बिना shoes के रहता है. Most of these rag pickers live in Simapuri, बहुत से जो rag picker हैं ये सीमापुरी में रहते हैं. It is in place on and periphery of Delhi, periphery Delhi की जो periphery है वहाँ पर, periphery in the boundary of the Delhi, मतलब in the surrounding area of the Delhi, उसके नजदीक है. There is no sign of any development and progress, means we can say that they are very near to Delhi but still they are very far, नजदीक भी हैं वो but physically they are very near, but practically it means the basic facilities for human being are there is no civic facility available there. The houses are made of mud, उनके house जो mud के होते हैं मिट्टी के, and they have roof of tin and tarpaulin, tarpaulin की जो plastic material होता है उसकी उनकी छत होती है, and there is no sewage, drainage or running water, मतलब ये कोई भी sewage, drainage and all, there is no system है. And the more than 10,000 rag pickers have lived there in for 30 years, means for the 30 years they are living there only in the same periphery of Delhi, Delhi की उस periphery में है, and they come around from Bangladesh in 71, in 71 during the formation of Bangladesh they came, उसके time में आए थे, and they have no identity or permits, उनके पास कोई identity नहीं है, it means they are illegal in the country, they do not have, उनके पास ऐसा कुछ वो नहीं है, राशन कार्ड्स एंड अनेबल्स देम टू वोट एंड ग्रीन, जो उनसे अनाज मिल सकता है. फॉर देम फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, बिकॉज वंस देयर इज नो फूड व्हाट दे विल डू ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी उस पहचान का क्या करना है विद एम्प्टी स्टोमक, जब उनका पेट खाली है तो. एंड द वुमेन मूव अराउंड इन द tattered साड़ी, tattered all torn type, फटी पुरानी साड़ियों में the women they just move. That is the very, rather you can say, grave condition, grave poverty they are living in the periphery of Delhi. Survival means rag picking. उनके लिए जो survival है वो एक rag picking है. It means that is the way of or means to earn livelihood. उनकी आजीविका कमाने का केवल वही साधन है. Children grow up in poverty and dirt, means they grow in the same condition and they become partners in survival. Survival, they help each other. They help each other, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. And through the years it has acquired the status of a fine arts, मतलब उनके लिए ऐसा लगता है कि ये through the years, सालों से, it has acquired the status of a fine art, एक fine art की तरह मतलब उनका बन गया है. Garbage to them is a gold, क्योंकि garbage उनके लिए gold की तरह है, because it is a means of survival, उनके survival का कारण है. Sometime a child can find a silver coin in heap of garbage, heap of garbage में कभी भी ढेर पड़ा हुआ था garbage का, उसमें wastage का, they can find some silvers, उनको कुछ silver मिल सकते थे, and there is always hope for finding something more, और उनको हमेशा ये रहता था कि they could find something more in the garbage में शायद उनको कुछ मिल जाए. Garbage is wrapped in wonder for the children, means it is a surprise for them, they can find anything in that. And the for elders it is a means of survival, उनके लिए, लेकिन elders के लिए it is a means of survival, it is the only means to earn their livelihood, अपनी आजीविका कमाने का केवल उनका वही साधन है. Now Sahibe gets a small job, अब उसको क्या वो एक छोटा सा काम मिल जाता है. And one morning the narrator sees Sahib standing by the fenced gate of a club, एक क्लब के फेंस गेट पे उसको खड़ा मिलता है. फेंस गेट made of fencing and all, it is done on that gate he was standing, and two young men dressed in white were playing tennis. White dress, normally it is a sports uniform, and they were playing tennis. Saib is always wearing tennis shoes, वो हमेशा अब tennis shoes पहन रहा था, and they are discarded shoes of some rich boy, some player, tennis player, he was having the discarded shoes, उसके फेंके हुए कोई shoes थे, and he refused to wear them because of a hole in one of them. But he that player,
he might have not been using them because there was one hole, there was a hole in one of the shoes. उनमें शूज में से एक में होल था, इसलिए जो प्लेयर था उन्होंने शायद वो डिस्कार्ड कर दिया। For Saib, even shoes with a hole is a dream come true. लेकिन साहिब के लिए getting the shoes, even the old or discarded shoes or with one whole shoe, it is just like a dream come true. उसका एक सपना सा पूरा हो गया था, साकार हो गया था। And now साहिब works on a tea stall. अब वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, टी स्टॉल पर। He gets 800 rupees and all three meal, all his meal means all three meals and 800 rupees he gets every time. Now he started working on a टी स्टॉल, अपने टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। इट मीन्स वाइट इट इज ए लॉस्ट स्प्रिंग। क्यों इसका नाम लिया? बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल और फॉर द फ्यूचर फॉर फुल डेवलपमेंट इट नीड्स सम एटमोस्फियर। उसको पूरे डेवलपमेंट के लिए एटमोस्फियर की जरूरत थी। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एजुकेशन एंड ऑल अदर skill, he has started earning the money उसने and to support his family. Sometime it may be need of a family, उनकी हो सकता जरूरत की। And his face has lost the carefree look. Means first when the writer saw him first time, at that time he was just moving with the group of these children barefooted and all, and they were totally carefree and they were very happy. But now he has lost all cheers, जो भी उसकी खुशियां थी, जो भी happiness थी, that was not there because he had to work now under someone, किसी के नीचे उसको काम करना था। He is carrying a steel canister. इसका एक स्टील का कैनिस्टर, कैनिस्टर क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है, स्टील का जो डब्बा टाइप होता है। He is carrying that. It seems heavier than the plastic bag. और उस प्लास्टिक बैग से when he used to collect the garbage and all, जब वो गार्बेज कलेक्ट करते थे जो प्लास्टिक बैग में, which they carry on their back, जो अपनी पीठ पर डाल कर ले जाते थे। अब ये कैनिस्टर it is actually for him it is very heavy. ये उसके लिए काफी heavy था। There can be a question also on this, why canister for him was very heavy, because it was not his own, क्योंकि वो उसका अपना नहीं था। The plastic carry bag and all, whatever he was having, that big carry bag, it was his own, वो उसका अपना था। It seems heavier than the plastic bag that he used to carry on his shoulder, जो अपने शोल्डर पर ले जाता था, उससे भारी लग रहा था। And this bag was his, क्योंकि वो बैग उसका अपना था। And the canister belongs to the shop owner. Sahib is no longer his own master. Sahib is no longer his own master. Actually, everyone wants freedom and his own master. मतलब वो अब अपना master नहीं है, because if or in the initially when he was just going for the garbage collection and all, जब वो शुरू में garbage collection के लिए केवल जाता था, when he was totally free, because whatever he gets, he was not having responsibility or any other responsibility. But now he has to work. He has to work on a tea stall, and he has to he has to carry out the work, or he has to carry out the order given by his owner. उसके मालिक ने जो भी उसको काम दिया है वो उसको करना होता है। It means that was the first part. ये उसका first part था। It is in two phases, दो phase है इसके। One is when he is not working. It means he was very happy when he was not working under him. He was have full freedom, and up to just up to afternoon only he used to work. He used to go here and there, and after that they disappear. The total gang that disappear, वो पूरा disappear हो जाता। Now next is Mukesh listen on being his own master. Mukesh belongs to it. Now this is the second part actually. Mukesh. In the first, who was the main character? Saib-e-Alam. कौन था? Saib-e-Alam means Lord of Universe. And you have seen that it is totally opposite to his name. उसके नाम के बिल्कुल opposite था. Lord of Universe, barefooted and all, moving for the for collecting the garbage and trying to find out some coins so that they can have some coins from the garbage. उस garbage से कुछ coins वो बेच सकते। Okay, so next part we will go again this one brief summary or introduction part, and then we will start reading the chapter. Part is 21. Okay, second one. Second is Mukesh. Actually, this story is about the Firozabad bangle making. That town is known for bangle making. चूड़ियां बनाने का एक बहुत ही famous town है. All over the world actually the bangles are being supplied from there. वहाँ से जितने भी bangles होती हैं सारी जाती हैं. But their condition is again in the
very grim. उनकी condition, they live in a utter poverty. बहुत मतलब गरीबी में ज़्यादा वो रहते हैं. Mukesh insists of being his own master. Actually, in this is the story of a Mukesh. Actually, he belongs to a family who is engaged in the bangle making. जो bangle making में लगा हुआ है. And Mukesh belongs to a family of bangle makers in Firozabad. Firozabad में Mukesh wants to be a motor mechanic. Motor mechanic बनना चाहता because he wants to start his own business. अपना काम करना चाहता. He does not want to work under him, or he does not want to depend on others. दूसरों के ऊपर depend नहीं करना चाहता. Because there is a lot of competition and lot of exploitation done to this bangle makers. वहाँ पर there are all other people, those who are controlling this business, जो उसके बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, they are exploiting these workers. इन वर्कर्स की कंडीशन they live in a utter poverty. इन बहुत ही मतलब पॉवर्टी में रहते हैं. The town is famous for bangles, और ये टाउन बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है. Every other family is engaged in making in Firozabad. In Firozabad हर दूसरा परिवार it is engaged in bangle making में लगा हुआ है. And it is the center of India's glass blowing industry. ग्लास बनाने की ग्लास फर्नेस, जो भट्टियां उनमें ग्लास की जहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं. The families have spent generation making bangles for women. Means पूरी उनकी जनरेशन चली गई है इस तरह की बैंगल मेकिंग में. Means their profession is bangle making. And the Mukesh family is among them. मुकेश एक ऐसी स्टोरी है, मतलब actually these stories are just to give the true picture of the society so that we can improve their condition. उनकी कुछ condition improve हो जाए so that we can take some steps to improve their living standard. उनका जो जीने का स्तर है उसमें कुछ सुधार हो जाए. Now 20,000 children work in the glass blowing. Again the children, they are supposed to be at this age, they are supposed to be in the school. स्कूल में होने चाहिए थे, बट इंस्टेड ऑफ देयर टू वर्क फॉर द फैमिली, टू सपोर्ट देयर फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए दे हैव टू वर्क. About 20,000 children work illegally in the glass furnace. इस ग्लास फर्नेस में उनको इलीगली जो ग्लास होता, कांच होता, शीशा होता, उसमें काम करना पड़ता है. इट इज इलीगली बिकॉज चिल्ड्रन below the age of 14 is not allowed to work in the industry. Means they cannot be employed as a worker. उनको as a worker नहीं employ कर सकते. And that too in the glass furnaces are which are very harmful for the health. जो उनके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हैं. In this sort of firm or company they cannot be employed. But still illegally near about 20,000 children in that Firozabad district, in that Firozabad town itself, जो town है उसमें इतने बच्चे अभी भी लगे. And furnace with the high temperature, because it is a furnace, but here their temperature is very high, and they live in stinking lanes. They live in stinking, giving a bad smell, lanes, streets. मतलब जो गलियां हैं वहाँ भी it is not a full of actually lights and all. There is no proper provision, and they are choked with the garbage. Whatever the lanes are there, जो उनकी गलियां हैं, they are choked with the garbage. Wastage से भरी हुई है. Their homes are halls with the crumbling walls. और उनके घर हैं जो उनके, it was just a halls का मतलब क्या होता है, just like a hut, झोपड़ियां टाइप होती है. And with the crumbling very weak walls, crumbling हिलने वाली गिरने वाली wall, very weak wall. They have no windows, और उनमें कोई भी विंडो नहीं है. It means there is no proper ventilations. And they are crowded with the families of humans. Means the more people they stay, they live together in one single house, in one small space. थोड़ी सी जगह में they are, it is full of crowded. And animals also stay with them. The elders of the family is a poor bangle maker, and the elders, their parents and all, they're poor bangle makers. And he has failed to renovate his house. Even they are unable to renovate their house. अपना घर भी शायद वो नहीं बना सकते. And nor has been able to send his sons to school, और ना वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते थे. That was the critical condition of the bangle makers in Firozabad. Firozabad में इस तरह की bangle making industries and all, that is the condition of the children there, or the people there. And he knows nothing except the art of bangle making. उसको और कुछ नहीं पता except bangle making, केवल bangle making. Now what is the result of that? Those children, those who are working in this glass
फर्नेस, इन ग्लास फर्नेस में जो काम करते हैं, व्हाट इज देयर एक्चुअली कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। मुकेश ग्रैंड मदर हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी, हैज वॉच्ड हर हस्बैंड ओन गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए उसने, उसकी जो ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को देखा, इसमें ग्रैंडफादर को देखा। with the dust from the polishing the glass, जो dust आती है which from polishing the glass, उनको polishing, shining and all decoration whatever they are doing, because of that there is a lot of glass dust which is very harmful for the eyes के लिए बहुत ही harmful थी। It means the grandmother has seen his grandfather go blind, उसको अंधा होते हुए उसने देखा था, but they cannot give up, वो उसको छोड़ नहीं सकते थे। God given lineage, because God has given them profession, they believe in that, they believe, वो विश्वास करते हैं कि भगवान ने हमें यही काम दिया है, and they cannot leave that one, उसको वो छोड़ नहीं सकते। They have been born in the caste of the bangle makers, means they are considering their son as a bangle maker, a special caste only meant for that, उसी काम के लिए जो बनी है। In every other house, in every street of Firozabad, हर घर में और हर स्ट्रीट में इन फिरोजाबाद, one can see the bangles of each and all colors, हर कलर की bangles and all you can see there, and they are piled in hand carts, they are piled पड़ी हुई, इकट्ठी की, collected together, hand carts pushed by young men, hand carts and all which are used to carry these items, इनको ले जाने के लिए गाड़ी में लोड करते हैं, which is carried by the women, जो not women, it is men, जो उनको human being उनको कैरी करते हैं। In dark hutment of sit boys, और dark hutment में वो sit boys वो बैठे रहते हैं, the girls with their fathers and mothers, अपने father और mother के बाद वो mother के साथ वो dark hut में बैठे रहते हैं, welding pieces of the colored glasses, weld करते हुए, joining, weld means joining there, the pieces of colored glasses, जो colored glass है उनको join करते हुए, मिलाते हुए, into the circles of the bangle के जो circle है, जो चारों तरफ उसके colored जो pasting होती है, that is one sort of welding, जो weld करते हैं। And the bangle symbolize an Indian woman सुहाग, एक ये सुहाग की निशानी है, symbolizing the symbol, and they symbolize auspicious in marriage and very auspicious, बहुत ही शुभ माना जाता है at the time of marriage, marriage के टाइम में ये बहुत ही शुभ माना जाता है। Now mind numbering toil, now उसकी जो mind numbering toil, numbering means having some mental effect and all. Little has moved with the time in Firozabad. Little has moved. Actually, this little word, it is nothing. It means it is a negative word. It means nothing has moved in Firozabad. There was no change in Firozabad. There might have been a change in the country as per the time or according to the time, but there is no change in Firozabad. Years of mind-numbing toil, पूरा दिमाग यूज करते हुए, work hard when they are working very hard, has skilled the initiative of the young, or skilled the initiative of the young means they have shown their skill in making the bangles for people, new design, new pattern every time they change. It means they use their mind in changing this decorating the bangles and all, and they cannot organize themselves into a cooperative. It means, but their condition, they have changed everything. They have changed the pattern, they have changed the style according to the demand of the society. उसके हिसाब से उनको change तो कर दिया, but their condition is still remain unchanged. उनकी जो condition थी अभी भी ऐसी थी, because they cannot organize themselves into a cooperative. Cooperative means they cannot get together, all of them, if they are getting together and helping each other, I think their financial condition can be improved. उनकी financial condition improve हो सकती है if they are joining together, one sort of cooperative अगर वो बनाते हैं एक दूसरे के सहयोग. Middlemen exploit them, because businessman, middleman, who is the storekeeper rather can say, who control all these import and export of these items, because directly they are not attached to the customer. कस्टमर तक पहुंचने के लिए उनके बीच में देर आर मिडल मैन एंड दे एक्सप्लॉइट द, वो उनका काफी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं. एंड देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके लिए कोई लीडर नहीं है. लीडर इन द सेंस हु कैन लुक आफ्टर देयर, हु कैन लुक आफ्टर देम properly, who can fight for their right, for their welfare and all.
जो उनके लिए कोई वेलफेयर के लिए या उनके राइट्स के लिए लड़ सकता है. देयर इज नो लीडर एंड देयर आर टू वर्ल्ड्स. वहां पर दो तरह की दुनिया है. देयर इज टू वर्ल्ड. वन इज द वर्ल्ड ऑफ द बैंगल मेकर्स. इट मींस द वर्कर्स जो आर रियली एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. जो बैंगल मेकिंग है, जो चूड़ियां बनाने में. एंड दे आर कॉट इन ए वेब ऑफ द पॉवर्टी. और वो पॉवर्टी, गरीबी की वेब. वेब का मतलब एक तरह का जाल. दे आर कॉट इन दैट. वो उसमें पकड़े गए हैं. There is another world of the money lender, middleman and the policeman. This is the another world who is controlling all their products. उनकी प्रोडक्ट को वो कंट्रोल करते हैं. And that's why they are being exploited. उनका जो शोषण ज्यादा होता है. Because they gain the profit out of their work. काम वो करते हैं और प्रॉफिट ये ले जाते हैं. There is another world of the money lenders, जो उनको पैसा उधार देते हैं. They buy the things, उनकी सस्ते में चीजें खरीद लेते हैं. एंड मिडलमैन, एंड जो बीच में बिचौली होते हैं. इसका मतलब डायरेक्ट दे आर नॉट अटैच्ड टू द कस्टमर. कस्टमर के और उनके बीच में मिडलमैन हैं. देयर आर एट मेनी स्टेजेस इशू पर. ये काफी स्टेज पे होता है. एंड पुलिसमैन हु पुलिस देम, जो पुलिसमैन होते हैं वो उनको काफी परेशान करते हैं. दे एक्सप्लॉइट देम. एंड Mukesh eyes are full of hope because Mukesh, he does not want to go with the lineage of the family. जो फैमिली की लाइन है, जो प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग एंड ऑल, he does not want to go for that. वो उसके साथ में नहीं जाना चाहता because he has seen the condition of their parents and grandparents. उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कंडीशन देखी है. That's why he does not want to go with that lineage of the family. उसकी जो लाइनेज है उसमें नहीं जाना चाहता. मुकेश eyes are full of. He chooses to get different from others. उनसे अलग रहना चाहता है. And he wants to be a motor mechanic. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. And the narrator asks him if he dreams of the flying plane. वो कहता भाई क्या आपका ड्रीम है, तो you want to fly a plane, कि सपना जैसे प्लेन उड़ाने का है क्या. And he silently says no. But he says no because he knew his limitations. वो अपनी limitation. He is content to the dream of a cars and move down with the street. सिर्फ कार से he is very satisfied with that. If he gets the car to drive in the streets of the फिरोजाबाद, अगर फिरोजाबाद की गलियों में उसको कार भी मिल जाती है, इट मींस हिज फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव्स अप टू दैट लेवल. उस लेवल तक हो जाती है. ही इज कंटेंटेड, ही इज सेटिस्फाइड. वो अपने आप को संतुष्ट मानता है. एंड फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि बहुत ही कम प्लेन वहां पर फिरोजाबाद में फ्लाई करते हैं. दिस इज द जस्ट ब्रीफ समरी. ये केवल एक ब्रीफ समरी है. एंड विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नाउ. अब हम चैप्टर, आई थिंक यू मस्ट बी रेडी विद योर नोट बुक्स. अब अपनी बुक में रखो. एंड टुडे स्टूडेंट्स, आई विल बी सेंडिंग यू वन PDF ऑफ रीडिंग सेक्शन. There will be 12 questions and 11 questions. You have to answer any 11. It is multiple choice. And you try to write in your English notebook. Okay, passage 1 you can write, numbering you can put, but try to attempt. And let me see, next day I'll check your answers. Okay, answer I'll explain what will be the answer of that one. Just 4-5 minutes we will take, and then you can even mark yourself how many marks you have scored, what was your reading skill rather you can say. Okay, so we'll start reading the chapter. अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे. This was the brief summary. I think you might have understood this one. Yes, कुछ समझ में आ गया था. Now first heading is sometime I find a rupee in the garbage. Sometime I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपीस मिल जाता था. Why do you do this? I asked Saib. Actually the narrator or the author Anish Chand. वो उसको कहती है भाई why do you do this? आप ये ऐसा क्यों करते हो? Whom I encounter every morning. जिसको मैं encounter means facing, जो मुझे हर morning में मिलता था. Scrounging for gold in the garbage. Scrounging, searching, looking, looking उसमें ढूंढना, search करना. And from the garbage dumps of my neighborhood. मेरे neighborhood में, in my area. मेरे एरिया में wherever the garbage were lying, जहाँ पर garbage, he tried to search something. उसमें सर्च कर रहा था. साहिब left his home साहिब left his home long ago. मतलब काफी दिन पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था. It means they are from Dhaka. Actually in the brief summary we have come across that they came in 1971 because of some natural calamities and all.
कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हुई थी, बिकॉज दे वर हैविंग फील्ड आल्सो, उनके अपने खेत भी थे, बट बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, उनकी सारी चीजें खत्म हो गई थी, एंड दैट्स व्हाई दे सेटल्ड इन द पेरिफेरी ऑफ न्यू दिल्ली फॉर द लिवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो वहां पर आ गए थे। एंड सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ग्रीन फील्ड में बिल्कुल हरे भरे खेतों के बीच में वो थे। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसको दूर दूर तक भी याद नहीं है, मतलब ही इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द होम एंड द फील्ड्स इन ढाका, ढाका में जो उसके फील्ड है उसको नहीं जानता था। There were many storms that swept away their fields, उनके बहुत से वहां पर तूफान आए, all because of the natural calamities and homes and all, their homes and all, everything was swept away, ये सब मतलब बहा कर ले गई थी। His mother tells him, ये this is all told by his mother, जो उसकी mother उसको बताती है कि they came from Dhaka and that's why they left and looking for gold in the big city where he now lives, जहाँ पर वो अभी रहता है, मीन्स इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पेरिफेरी में जो अभी रहता है, एंड इज दे हैव लेफ्ट ढाका जस्ट फॉर लिवलीहुड, अपनी आजीविका, जब जस्ट फॉर सर्वाइवल, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए दे केम टू दिल्ली एंड दे स्टार्टेड दिस जॉब। I have nothing else to do, he mutters, looking away. Looking away means without caring for the question asked by the author. Question जो author ने जो question पूछा था उसके बिना ask किए, बिना उसका मतलब ध्यान दिए हुए, I have nothing to do, उसने कहा मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। Go to school, उसने कहा आप स्कूल जा सकते हो। And I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. I say glibly, without caring, बिना सोचे समझे उसने कहा why don't you go to school, glibly, and realizing immediately, और एकदम से उसने रियलाइज किया, when she asked, उसने कहा भाई why don't you go to school, आप स्कूल क्यों नहीं चले जाते, immediately she realized how hollow the advice must sound, कि ये मेरा एडवाइस कितना hollow, खोखला, मतलब not useful, ये मेरा एडवाइस कितना मतलब अनयूजफुल है उसके लिए। एंड देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में उसने कहा कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, उनका जब वो बिल्ड कर लेंगे तब मैं चला जाऊंगा, आई विल गो। व्हेन देयर विल बी, इट मींस ही टोल्ड व्हेन देयर विल बी ए स्कूल, व्हेन देयर विल बी ए स्कूल आई विल गो, एंड if I start a school will you come, then the author told him, if I start a school will you come, I ask half jokingly, मतलब not seriously she told, उसने seriously नहीं बोला था। yes he said smiling broadly, उसने कहा smiling broadly, हंसते हुए उसने कहा seriously, yes उसने कह दिया yes if you build a school। it was also one of the hollow advice, ये एक तरह का उसका खोखला सा एडवाइस था। A few days later, कुछ दिन बाद I see him running up to me, उसने एक दिन बाद उसने he was running towards her only, author की तरफ, राइटर की तरफ ही वो दौड़ता हुआ आ रहा था। Is your school ready? And he asked the question, Is your school ready? कि क्या आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say, मैं कहती हूँ I say, embarrassed at having made a promise that was not, मतलब ऐसा promise, she was totally unhappy over that one because she made a promise कि मैं बना दूंगी। and he asked, उसने पूछा भाई was your school ready, क्या आपका स्कूल अभी तैयार था? and she told it takes longer time to build, उसने कहा काफी टाइम लगता है उसको बिल्ड होने में। and but promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन इस तरह के जो the promises like mine, मेरी तरह के, abound means plenty of, sufficient, in every corner of this bleak world, इस bleak world, bleak means totally it is black world, black world में वो सारे ही अलग हो जाते थे, अलग दिखाई देते थे। After months of knowing them, एक महीने की जान पहचान के बाद, I asked him his name, मैंने उसको अपना नाम पूछा, साहिब आलम, he told my name is साहिब आलम। He announces, उसने कहा, he announces, he does not know what it means, उसको ये भी नहीं पता इसका क्या है। if he knew its meaning, अगर उसका मीनिंग पता है, Lord of universe means this universe का Lord, and he would have a hard time believing it,
शायद he could not believe what is the meaning of his name, उसके नाम का meaning क्या है, universe of what his name represents, मतलब what his name represents, उसका एक it is a symbol of world, and it roams the street with his friends on army of the barefooted boys who appears like a morning birds, जो morning birds की तरह आते हैं, appears like a morning birds, and means according to the name is the Sahib, means the Lord of universe, इस universe का मालिक, पूरे मालिक, and the Malik is without shoes, means barefooted, he is barefooted, and morning they just appear, वो appear होते हैं like a birds की तरह, and disappear at noon, और दोपहर में disappear हो जाते हैं. Over the months I have come to recognize each of them, और एक महीने में मैं सब उनको recognize करने लग गई थी. That is the narrator, ये narrator ने कहा. Okay, or the author. Okay, up to here only we will finish the wind up today, and I'll send you one PDF of the reading section, and all of you please try to attempt them very seriously, and let me see how many marks you will get. After that you send your marks, how many how many questions you answered correctly, कितने answer correctly किए. Okay, I think you can wind up, sir. Pramod sir. Pramod sir. Hello. Andy sir, you can wind up.